यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए जो पेस्टिसाइड टॉक्सिकेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की है, जिसमें से मैंने साइपरमेथ्रिन को चूज़ किया है क्योंकि हम साइपरमेथ्रिन बहुत मतलब खेतों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मूंगफली की फसल में, रुई की फसल में और भी बहुत सारी फसलों में हम साइपरमेथ्रिन का यूज़ करते हैं और घरों में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो कॉइल्स और रेपलेंट्स, कॉकरोच रेपलेंट्स में भी यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने उस पर रिसर्च की है कि जो साइपरमेथ्रिन है वो क्या करता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है, हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको मतलब डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाती है और जो थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 होता है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो डिसीज़ होती है थायराइड की वजह से होती है वो हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं हमें थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में जो साइपरमेथ्रिन है वो क्या करता है कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल या मॉलिकुलर जो मार्कर्स हैं, जो सिग्नलिंग होती है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और ब्रेन डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं, हार्मोनल का अल्टरेशंस हो जाता है, बायोकेमिकल्स जैसे कि जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होती हैं वो भी डिक्रीज हो जाती हैं और वो भी हम कह सकते हैं अल्टर हो जाती हैं। इसके बाद जो मॉलिकुलर मार्कर्स हैं उनका भी हमने देखा, तो जैसे कि थायराइड का रिसेप्टर होता है जो थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बायो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ऑर्गन्स में, जैसे कि साइपरमेथ्रिन थायराइड में भी बायो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है और ब्रेन में भी जमा हो जाता है और लिवर में भी जमा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि क्यों जमा हो जाता है, इसीलिए क्योंकि जो ब्रेन है और जो लिवर है ये लिपिड के बने होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिपिड या फैट एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से ये जाकर सबसे ज़्यादा अमाउंट में लिवर और ब्रेन में एक्यूमुलेट करते हैं, यानी जमा हो जाते हैं, रिस्टोर कर जाते हैं। इसके बाद ये लिपिड प्रोफाइल जो होती है हमारी, जो हम ब्लड में टेस्ट कराते हैं उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और उसको भी इरेगुलर कर देता है। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल प्लांट्स की तरफ जाएँ तो जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर हम कंटिन्यू, जैसे कि थायराइड की कंडीशन में आजकल लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें थायरॉक्सिन दी जाती है, थायरॉक्सिन यानी T4 हार्मोन दिया जाता है बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको हम कम करके कोई हर्बल प्लांट जैसे कि बकोपा मुनेरी है उसको अगर हम खाते हैं, उसकी टैबलेट्स को खाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में, जैसे कि लिवर ख़राब हो रहा है या फिर ब्रेन में चीज़ें हो रही हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी की कंडीशन आ रही है, वो सारी चीज़ें रिस्टोर होने लगती हैं और सही करने लगता है। हार्मोनल चीज़ें भी सही कर देता है, जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं उसको भी सही कर देता है, मॉलिकुलर मार्कर्स को भी ठीक कर देता है, बिहेवियर्स को भी ठीक कर देता है। ये आपका जो बिहेवियर अल्ट्रेशंस, एंजाइटी और डिप्रेशन देखने मिलता है उसको भी ठीक कर देता है। और आपने देखा होगा कि जो बकोपा मुनेरी नीर ब्राह्मी है ये बहुत ज़्यादा ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम एक तरीके से नोटोट्रॉपिक ड्रग कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने इस स्टडी को इसका इफेक्ट थायराइड पे भी देखा है और थायराइड को एसोसिएट करते हुए हमने इसका लीवर और ब्रेन पर देखा है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बहुत मेन ऑर्गन्स हैं। थैंक यू।